Okay, friends, in last class we have discussed on the different aspects of the what are the different types of the farming and what are the system of farming and what are the technical differences, what are the differences between these two terms, that is types of farming and system of farming. Okay, so and first we have better understanding about the what is type and what is system, and after this there are classifications. So on what basis there we have to classify systems and types. Before this types and system of the farming practices, we have to know what are different conditions, geographical conditions, physical conditions, on the basis of which it has been decided that which kind of practices we have to adopt, which kind of practices any farmers adopt. Okay. These all we have done. These are the factors determine types of farming. Okay, what are different factors? These are we can broadly classify them as the physical factors like climate, soil, and topography. Social factors means type of community, cooperative spirit, and economic factors like relative profitability, availability of funds, availability of labor capital, etc. These are. So, if you're talking about the physical factors, there are 3 points. Means climate, soil, and topography. What is climate? Anybody can tell me what is climate? Rajesh. Sir, average temperature of a region during interval, मतलब long interval of time. Like 2 or 3. Average climatic conditions, average temperature, and other indicators. Okay, of any area in a long interval, it is called climate. So if a region having means cold climate, or if any region has a dry climate, means यदि क्लाइमेट डिफर कर रहेगा तो वहां पर उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कोई प्रैक्टिस अडॉप्ट होगी, या कोई भी ये जो प्रैक्टिसेस हैं या टाइप्स हैं सिस्टम में, वहां क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होंगे. ठीक है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आप कोल्ड रीजन में नहीं कर सकते. ओके, या वेट रीजन में नहीं कर सकते, वेट क्लाइमेट में आप नहीं कर सकते. जहां पर रेगुलर रेनफॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, वहां पर आप ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता. ओके, तो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज. लाइकवाइज सॉइल है, सॉइल का पॉइंट ये होता है कि सॉइल में बहुत सी मिनरल्स होते हैं, और अलग अलग रीजन में मिनरल का जो कंपोजिशन होता है दैट वाज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. ओके, तो जहां पर जिस चीज का एनरिचमेंट होगा, लाइकवाइज उसके अकॉर्डिंग वहां पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस होंगी. ओके, हो सकता है कहीं पर एप्पल्स बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं पर जिंजर्स बहुत ज्यादा, तो ये क्लाइमेट का फैक्टर हो सकता है. लाइकवाइज अगर हम ये कहें कि कुछ क्रॉप्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही ग्रोन की जाती है, क्योंकि वहां का जो सॉइल है, सॉइल का टेक्सचर है, ये चीज ये उनके अकॉर्डिंग होता है, उनको बेनिफिट करता है. ओके, तो सॉइल हुआ, टोपोग्राफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि विच काइंड ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिसिंग इन एनी जियोग्राफिकल एरिया. देन सोशल फैक्टर्स, इसमें दो पॉइंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिटी एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट. 2 पॉइंट आते हैं. जैसे कि टाइप ऑफ कम्युनिटी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बढ़िया एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि जो मोहम्मदन कम्युनिटी है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो पिगरी प्रैक्टिस करना, आप एज एक्सटेंशन एक्सपर्ट के तौर पे आप चाहते हो जो फार्मर्स हैं वो पिगरी अडॉप्ट करें, क्योंकि पिगरी बहुत ही प्रॉफिटेबल. बट अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अगर मोहम्मदन है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वो उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये उनके अगेंस्ट द कल्चरल इथिक्स. ओके, तो कहीं ना कहीं से जो टाइप ऑफ कम्युनिटी जो उसे बेस करता है, लाइक यदि आप आदिवासी हैं, जैसे मीन्स आप इधर जितना नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, या जो आदिवासी बहुल इलाके, अगर वहाँ पिगरी को अगर प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रमोट, क्योंकि वो उनका हैबिट है वहाँ. ओके, तो टाइप कम्युनिटी किस तरह की, इसके बेस पे भी जो फार्मिंग हैं वो डिसाइड होती है, वो डिटरमाइन होती है कि किस तरह का टाइप वहाँ पे अडॉप्ट होगा. देन कोऑपरेटिव स्पिरिट की बात है, यदि लोगों के बीच में कोऑपरेटिव स्पिरिट है तो आप कोऑपरेटिव फार्मिंग को वहां पे प्रमोट कर सकते हैं. लेकिन अगर नहीं है तो आप इंडिविजुअलाइज्ड फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस तरह की फार्मिंग की तरफ जाएंगे. तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि विच काइंड ऑफ फार्मिंग आर प्रैक्टिसिंग इन एनी रीजन. Likewise, if we talking about the economic factors like relative profitability, कोई फार्मर्स ये देखता है कि जो फॉर एग्जांपल यदि कोई दो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, कोई दो टाइप ऑफ प्रैक्टिस, तो वो ये अपने अकॉर्डिंग ये एसेस करता है कि कौन से जो टाइप ऑफ फार्मिंग उसके प्रॉफिटेबल हो.
ठीक है। यदि उसके यहाँ बहुत ही सस्ता लेबर अवेलेबल है, लेबर बहुत ही सस्ता अवेलेबल है, ठीक है, तो हो सकता है वो इंडिविजुअलाइज्ड फार्मिंग करेगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट वो खुद रखना चाहेगा क्योंकि बहुत सस्ता लेबर। लेकिन अगर लेबर बहुत महंगा है, ठीक है, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो लोग फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग तरफ मूव करेंगे, जिससे कि लेबर कॉस्ट डिक्रीज करे और रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करे। लाइकवाइज जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड मीन जो क्रेडिट सिस्टम है उस रीजन का, बैंक कहते हैं, उनके फंड देने की फ्रिक्वेंसी कैसी है, वो फंड को कितना इजिली दे देते हैं, ये चीजें बिजनेस को सेट करने बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मार्केटिंग चैनल या मार्केटिंग फैसिलिटी किसी रीजन में बहुत अच्छी होंगी, तो वहां पर मोस्टली जो कैश फॉर्म बहुत ज्यादा, जैसे कैश क्रॉप प्रोडक्शन होगा वहां पर ज्यादा होगा, जहां पर इसकी मार्केटिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आपने बहुत अच्छी चीज ग्रोन तो कर ली, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल वर्स्ट हो जाएगा वहां से आपका, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको आपको एक बार देखना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या फैक्टर्स हैं, एटलीस्ट एक बार दिमाग में होना चाहिए। इनके यदि कोई क्वेश्चन पुट अप, व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, you have to enough competent to give the answer in precise way, okay, with suitable examples are very important. Then what are the classification of farming, okay, हमने देख लिया टाइप क्या होता है, सिस्टम क्या होता है फार्मिंग का, दोनों डिफरेंस हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये देख लिया किसी रीजन में कोई किस तरह का टाइप का सिस्टम इन्वॉल्व है, वहां प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या उसके फैक्टर्स हैं, हमने फैक्टर्स देख लिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की हम बात करें तो बेस्ड ऑन हाउ इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए फार्मिंग एंटरप्राइज, ठीक। मैंने एक फ्रैक्शन वाली बात बोली थी कि जो ओवरऑल फार्म इनकम उसका कितना हिस्सा किसी एक इंटरप्राइज से आता है, इसके बेस पे हमने डिवाइड किया स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, उसके आगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये सब आ जाएंगे उसके, ठीक है। ये सारा इसके बेस पे आता है। देन बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओनरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्म, तो उसके बेस पे कह सकते हैं इंडिविजुअली ओन कोऑपरेटिव फार्मिंग, यदि कोऑपरेटिव स्प्लिट बहुत अच्छा है, लेबर कॉस्ट बहुत हाई आ रहा है, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव चला जाएगा। इंडिविजुअली होगा अगर यहाँ पे इंडिविजुअली रखना चाहिए, जहाँ पर तो कंडीशंस हैं, अगर लेबर आपको बहुत सस्ता अवेलेबल है तो इंडिविजुअली लेके चल सकते हैं, वहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, ओके। देन कलेक्टिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। देन बेस्ड ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस्ड ऑन स्केल, ये देखने में बहुत इजी से लगता है, स्मॉल स्केल फार्मिंग और लार्ज स्केल फार्मिंग हम बहुत इजीली कर सकते हैं कि अगर कोई फार्मिंग बहुत छोटे स्तर पे की जा रही हो तो उसको स्मॉल स्केल कहते हैं, ठीक है, बहुत ही कम आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कम है, छोटा सा एरिया है तो आप उसके स्मॉल, लेकिन आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन बहुत ही एक वाइड लेवल पे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं आप उस चीज का, तो उसको लार्ज स्केल फार्मिंग होती है। दोनों ही फार्मिंग के अपने एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, यू हैव टू नो अबाउट दिस, बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, यदि स्मॉल स्केल फार्मिंग के हम कॉन्सेप्ट देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास लैंड छोटा होगा, ठीक है, हम छोटी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कि सुपरविजन बहुत प्रॉपर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिर्फ 5 लाइफ स्टॉक है, 5 काउज हैं और आप सेमिलर प्रोड्यूस करें तो आपको 5 काउज को सुपरवाइज करना बहुत इजी होगा, आप उसको इजिली कर सकते हैं। लेकिन लार्ज स्केल फार्मिंग की बात करें जहां पर अगर हजारों गाय होंगी तो वहां पर इंडिविजुअली सुपरवाइज करना बहुत ही टीडियस वर्क होगा, ठीक है, तो वो उसका डिसएडवांटेज का एडवांटेज है। लेकिन जब लार्ज स्केल फार्मिंग की आप बात करते हैं तो वहां पर आप अपने रिसोर्सेज को बहुत इफिशिएंटली यूज कर लेते हैं, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां पर कम आएगा, ठीक है। जहां पर 1000 गाय हैं वहां हो सकता है आपको बहुत, मान लीजिए कि 20 लोगों को, 1000 गाय हैं तो मान लीजिए कि आपको 20 से 25 लोगों का काम चल जा रहा है, लेकिन अगर स्मॉल स्केल पे है तो आपको कम से कम 5-6 लोग रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो 5-6 वहाँ 20 है तो हो सकता है 20 के जो पर कॉस्ट ऑफ मिल प्रोडक्शन है वहां पर कम आएगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। इस तरह की चीजें हैं, अभी आगे देखने को मिलेगी। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की बात है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग मैंने पहले बताया था कि वेन यदि कोई जो फार्म इनकम, ओवरऑल फार्म इनकम उसका यदि किसी एक इंटरप्राइज से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है किसी इनकम का, यदि 50% से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। जैसे पैडी फार्मिंग हो गया, शुगर कैन प्रोडक्शन हो गया, टोबैको फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। अगर यहाँ पर कहीं किसी भी एक का जो कंपोनेंट का क्योंकि 50% से ज्यादा हो जाता है, 70%, 80%, 90% या 100% पूरा इनकम है वो प्योरली किसी एक इंटरप्राइज से आ रहा है, तो उसको आप स्पेशलाइज्ड फार्मिंग बोलेंगे, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो इनकम किसी मतलब एक इंटरप्राइज से आ रहा है, और मोस्टली इस केस में स्पेशलाइज्ड होने का देखो क्या होता है ना कि बहुत सी चीजें हमारे विल से नहीं होती,
कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग होती है, इसीलिए वो स्पेशलाइज हो जाती है। यदि फॉर एग्जांपल कहीं कोई वाटर लॉगिंग एरिया है, वाटर बहुत एडली अवेलेबल है, तो वहां जो फार्मर वो पैडी प्रोडक्शन करेगा ही करेगा, ठीक है। कोई ऐसा एरिया है जहां पर कि एग्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, एग्स की मार्केटिंग मतलब जो एग्स के ट्रेडर्स हैं वो बहुत इजिली अवेलेबल है वहां पे, बहुत ज्यादा उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो आपके फार्म से एग्स कलेक्शन है। तो बेसिक बात है, जो फार्म है वो ब्रॉयलर प्रोडक्शन की ओर में जाकर क्या करेगा, वो लेयर प्रोडक्शन की ओर जाएगा। तो ये जो कंडीशंस है, कंडीशंस कोई स्पेशलाइज्ड होती हैं, सुटेबल होती हैं उस एरिया के लिए, इसीलिए वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है, ठीक है, और ये रिलेटेड भी प्रॉफिटेबल भी होता है। देन इसके एडवांटेज क्या होते हैं, देखो एडवांटेज ये होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, टोपोग्राफिकल कंडीशन है, तो आप उसको वहां पे कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में लैंड का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आप उसके बिहाफ पे बहुत ज्यादा बार्गेन करने की आपके पास क्षमता होती है। आप कोई भी ट्रेडर से तो आप उसे बार्गेन कर सकते हैं, ट्रेडर्स आपको सर आवाज क्लियर नहीं आ रहे हैं। आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है अभी? हेलो राजेश कुमार, ठीक है। तो मार्केटिंग बहुत अच्छा आपके, चूंकि आपके पास बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो आप बार्गेन कर सकते हैं लोगों से, और चूंकि आपके पास मास में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है तो आप उससे आप बार्गेन करने की स्थिति में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, लेबर्स, उनकी कम जरूरत पड़ेगी, आप थोड़े से मात्रा में बहुत ज्यादा अमाउंट तो आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी। ये सब इसके एडवांटेज होते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, अगर इनकी बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो क्या होता है कि यदि एक क्रॉप का फेल्योर हुआ तो टोटली आप फेल्योर कर जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बहुत खराब है, क्योंकि आप, ठीक है, फिर जैसे कि फेल्योर ऑफ क्रॉप, अगर आपने पैडी प्रोडक्शन ही पूरा करके रखा हो, 70-80% ये देगा पैडी प्रोडक्शन पे आप डिपेंडेंट है, और यदि क्रॉप यदि खराब होती है, आपकी फेल्योर होती है, ठीक है, तो ओवरऑल आपका आपकी इंश्योरेंस वाली चीज नहीं रहती है। लाइफ स्टॉक के लिए हम क्या कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आती है तो वहां पर लाइफ स्टॉक आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, कितने भी खराब की फसल चौपट हो जाए, लेकिन वो आपको सस्टेनेंस के लिए, लाइवलीहुड के लिए आपको प्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है वो आप उसमें यूटिलाइज नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक हाँ सर बीच बीच में आपका आवाज मतलब नहीं आते हैं सर, उसमें तो दिक्कत हो जाएगी सर। नेटवर्क मतलब कि वो मतलब बीच में भी एक दो मिनट से सर आवाज ही नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? राजेश कुमार 23/18। नहीं सर क्लियर नहीं आ रहे हैं, कट कट के आ रहे हैं, कभी कभी पूरे गुम हो जा रहे हैं। अच्छा, गुम हो जा रहे हैं। अभी बताओ, अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ अभी सर ठीक आ रहे हैं। ठीक आ रही है, ठीक है। हाँ सर। क्या हो रहा है, घर पे कोई ओकेजन है क्या? अंकित कुमार लक्ष्य? नो सर, नो सर, कोई। अभी क्लियर आवाज आ रही है? हाँ सर, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये ठीक है। एक होता है सॉइल हेल्थ के ऊपर बहुत इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रेगुलरली एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो सॉइल एनरिचमेंट है या जो सॉइल मिनरल्स है उनका कंजम्पशन हो रहा होता है, तो सॉइल उनका डिफिशिएंट होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के, ओके। देन अभी आज आप लोग इतना ही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कल भी बहुत छोटे क्लासेस हैं, लेकिन अभी जो कुछ मैंने लिया है इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, जो क्लास में अभी किसी को प्रॉब्लम तो पूछ लोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अंकित कुमार लक्ष्य? यस सर। हाँ भाई, आज की क्लास में कुछ, हाँ सर, ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड और रेनफेड ये सब जो बताए थे, तो ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग में है? हाँ, वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में है। देखो, टाइप्स ऑफ फार्मिंग और सिस्टम का क्या मतलब होता है ना, आपने फार्मिंग करने के लिए
कुछ इंटीग्रेशन सा कर रखा हुआ है लोगों की, मतलब कि आप एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और टाइप्स में कि इनकम कहाँ से कितनी प्रोड्यूस हो रही है, किस एरिया का एक पर्टिकुलरली मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उसके बेस में वो टाइप ऑफ फार्मिंग चली जाती है। जैसे स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, आपने 50% से ज्यादा कर दिया तो ठीक है, आप स्पेशलाइज्ड हो के लिए। लेकिन सिस्टम का जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां एक सिस्टम बना हुआ है कि किसी भी एक इंटरप्राइज का जो बाय प्रोडक्ट है वो दूसरे में यूटिलाइज हो रहा है, तो वो इंटीग्रेशन हो गया लाइकवाइज, ठीक है। तो ये टाइप्स और सिस्टम्स हैं। तो ड्राईलैंड आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग आता है। इसको मैं आगे भी ड्राईलैंड का पूरा टॉपिक कवर करूंगा आज, ठीक है। टॉपिक लिखा होता है स्मॉल स्केल अभी आगे मैं कवर करूंगा, अभी मैं 1 by 1 इसको कवर कर रहा हूँ। स्पेशलाइज्ड था, स्पेशलाइज्ड में कोई पॉइंट हो तो बताओ, ब्रीफली मैंने अभी बताया है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम इन स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अंकित कुमार लक्ष्य? नो सर, नहीं कोई प्रॉब्लम। एक बार देख लो, ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लो। बहुत मैं लेंदी नहीं कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बता रहा हूँ इसमें, ठीक है, जो आप लोगों को जानने की जरूरत है, जो एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए जो पॉइंट। इनकम के बेसिस पे स्पेशलाइज्ड हो गया, डाइवर्सिफाइड हो गया, मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग मोर देन 50, ये मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, बहुत बताया था कि 50% से ज्यादा यदि किसी एंटरप्राइज का होगा तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होगी, ओके। इसके एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी। ठीक है, तो आज फिर खत्म करें आज का क्लास। आपको डिस्टर्बेंस भी है नेटवर्क में यहाँ से। यस सर। हो तो यार जल्दी से आ जाओ, फिर ऑफलाइन ही क्लास लेते नहीं। यस।